Assalamu alaikum, welcome to another episode of Talkies Buzz. This is your host Uwais Khan. Today we have a guest, his name is Idris Mir, जिन्होंने कम टाइम में बहुत ज़्यादा नाम कमाया. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इदरीस मीर की, जो लाइफ स्टाइल व्लॉगर हैं और रिएक्शनिस्ट हैं. उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही इस फील्ड में. You're watching Talkies Buzz. Welcome to Talkies Buzz. वेलकम टू टॉकीज बस शो. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट. कैसे हो भाई आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ. जी. तो इदरीस भाई मुझे बताओ, आपकी स्टडीज़ वगैरह कहाँ से हुई है? तो अगर मैं स्टार्ट करूं तो नूर इस्लाम से मेरी स्कूलिंग हुई है. उसके बाद जहलम एजुकेशन ट्रस्ट से 11th-12th. उसके बाद ग्रेजुएशन मेरी यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज ना. उसके बाद मेरा मास्टर्स जो है वो हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, और अभी पीएचडी मेरा जयपुर निम्स में चल रहा है. ओके फाइन. तो मुझे बताओ आप कहाँ से हो? मैं प्रॉपर बारामूला से ही हूँ जी. यही प्रॉपर बारामूला संगरी कॉलोनी. जी. तो रिसेंटली आप कंट्रोवर्सीज में फंस रहे हो कश्मीर में. जी. तो आप बहुत ज़्यादा वायरल भी हो गए सोशल मीडिया पे, नाम भी बहुत ज़्यादा आपने कमाया है. तो मतलब रिसेंटली कंट्रोवर्सीज में फंसना वो क्या था भाई? देखिए, सबसे पहली बात, जब इंसान कामयाबी की ओर जाता है ना जी, तो पीछे कुछ बंदे होते हैं जो खींचने के लिए होते जी. हैं कि ये क्यों सीढ़ी चढ़ रहा है, इसको नीचे उतारो, हम क्यों नहीं इस जगह. जी. तो ये एक ग्रुप होता है. एक्चुअली सारे देखें, अगर मेरे फेसबुक की बात करें, ऑलमोस्ट मोर देन 1,30,000-40,000 फॉलोअर्स है. तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे अपोजिट हैं. उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती. जी. है ना. एक स्ट्रगल पीरियड होता है इंसान का, वो तो किसी को दिखता नहीं. मतलब खींचने की कोशिश करते हैं ऑब्वियसली. जो मैंने 1.5 साल 2 साल पहले स्ट्रगल किया है इसके पीछे, वो किसी को अभी दिखेगा नहीं. जी. अभी बस सब ये बोल रहे हैं कि कामयाब. लेकिन ये तो पहले इंसान देखे कि एक स्ट्रगल पीरियड जो रहा है वो कितना कठिन था. जी. तो इदरीस भाई, आप लाइफ स्टाइल ब्लॉगर हो, ठीक है, और रिएक्शनिस्ट हो. Exactly. इन दोनों को कैसे लेते हो भाई आप? एग्जैक्टली. देखें, लाइफस्टाइल व्लॉगिंग एक किंग होता है हर किसी व्लॉगिंग का. जी. अगर हम व्लॉग की बात करें, लाइफस्टाइल व्लॉग जो है वो किंग होता है, और रिएक्शन उसमें एक पार्ट होता है. अगर रिएक्शन की बात करें, रिएक्टिंग टू ओल्ड फोटोज, जो आपके पुराने फोटोज होते हैं, या रिएक्टिंग ऐसा कोई किसी चीज पे रिएक्ट करना जो कि लगे आपको कि सोशली या एंटरटेनमेंट के हिसाब से इस पे कर सकते हैं, तो वो एक पार्ट आ जाता है लाइफस्टाइल व्लॉगिंग में. तो इदरीस भाई, लाइफ स्टाइल व्लॉगिंग करते हो आप, ये कुछ समथिंग डिफरेंट है. इसके बारे में बताओ, लोग जानना चाहते हैं कि लाइफ स्टाइल व्लॉगिंग क्या होता है. लाइफस्टाइल व्लॉगिंग, अगर लाइफस्टाइल व्लॉगिंग की बात करें, कश्मीर में कुछ नया है. जी. अगर हम व्लॉगिंग की बात करें, यहाँ पे लोग जो है ट्रैवल व्लॉगिंग करते हैं. ट्रैवल पे जाते हैं, उसको एक व्लॉग बनाते हैं, फिर अपलोड करते हैं. या दूसरी चीज है कि मोटो व्लॉगिंग अब कुछ लोग ही करते हैं यहाँ पे, वो अपलोड करते हैं. लेकिन लाइफस्टाइल व्लॉगिंग जो होती है, ये सारी कैटेगरीज जो है वो इसके अंडर आ जाती है. देखिए, लाइफस्टाइल व्लॉगिंग जो है, लाइफस्टाइल व्लॉगिंग एक किंग होता है हर किसी व्लॉग का. अगर हम व्लॉग की बात करें, सबसे पहले उसमें ट्रैवल व्लॉग करते हैं लोग यहाँ पे. मतलब ट्रैवल पे किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जो प्लेस बहुत ब्यूटीफुल प्लेस होती है, फिर वहां जाके एक वीडियो शूट करते हैं, उसका एक व्लॉग बनाते हैं, उसको अपलोड करते हैं. साथ साथ में दूसरे टाइप की है, मोटो व्लॉगिंग है, और टाइप की है. लेकिन लाइफस्टाइल व्लॉगिंग जो है ये किंग है, इसके अंडर सारी ये व्लॉगिंग आ जाती है. अगर हम अब लाइफस्टाइल व्लॉग की बात करें, लाइफस्टाइल व्लॉग है क्या? लाइफस्टाइल व्लॉग मतलब डे टू डे लाइफ, मैं जिंदगी में क्या कर रहा हूं उसको शो करना, उसको दिखाना, उसको बोलते हैं लाइफस्टाइल व्लॉगिंग. और ये कश्मीर में अभी बहुत कम है, और मैं अभी स्ट्रगल ही कर रहा हूं इस चीज को जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने की, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता ज्यादा लोग यहाँ पे लाइफस्टाइल व्लॉग अगर करते भी हैं, मतलब ज्यादातर जान पहचान में नहीं. मतलब आप लाइफस्टाइल व्लॉगिंग करते हो जी, बाकी भी कर सकते हो आप, यही क्यों करते हो आप? देखिए, एक क्रिएटिविटी होती है ना जी, एक क्रिएटिविटी होती है. देखिए, अगर मैं ट्रैवल पे जाऊंगा, मैं बस वहां पे दिखा सकता हूं कि मैं ट्रैवल पे क्या कर रहा हूं. लेकिन जब मैं डे टू डे लाइफ अपना शूट करता हूं, उसमें मैं क्रिएटिविटी जो है वो भर के ला सकता हूं. आई कैन डू एनीथिंग. आई कैन डू एनी पॉसिबल थिंग इन माई लाइफस्टाइल व्लॉग. फाइन. तो वो चीजें इसमें ज्यादा हो जाती है. तो भाई, रिसेंटली पोस्ट पे आपने लिखा था इंस्टाग्राम पे, मैंने आप पे इंस्टाग्राम चेक किया था, ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों का मीनार गिरा, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे. ये क्या था भाई? एग्जैक्टली. जब रिसेंटली आपको पता होगा कि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई एक्चुअली मेरे खिलाफ और मेरे भाई बक्स के खिलाफ. तो उस कंट्रोवर्सी के बाद क्या हुआ कि लोगों ने कोशिश की थी कि ये गिराने की, ये क्विट करे, ये छोड़ दे, ये ना करें आगे. लेकिन एक होता है ना कि एक उम्मीद होती है, एक ऐसा होता है कि एक जज्बा होता है दिल में कि नहीं, कुछ चीज स्टार्ट की है उसको अंत तक लेके ही जाना है.
تو اسی سلسلے میں لکھا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے بہت کوشش کر رہے تھے کہ یہ گرے، یہ پیچھے آ جائے، یہ نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ہوتا ہے نا وہ جب ساتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد جو جب ساتھ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ گرتے نہیں، آپ آگے بڑھتے جاتے ہو. تو بس وہی اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے جہاد پڑا. ایگزیکٹلی. اوکے بھائی، تو ریسنٹلی مطلب جیسے کہ آپ بلاگنگ وغیرہ کرتے ہو، ریئیکشنسٹ بھی ہو آپ، تو کبھی کبھار فیملی میں ایسے ایشوز کھڑے ہوئے، یہ بندہ کر کیا رہا ہے، اپنی سوسائٹی کو بدنام کر رہا ہے، گھر والوں کو تانے سننے پڑتے ہیں، ایسا کچھ ہوا آپ کے ساتھ؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. دیکھیں میں نے ایسا کچھ کیا، پہلی بات ایسا کچھ کیا نہیں جس سے فیملی کو یہ محسوس ہو کہ نہیں یہ غلط کر رہا ہے، یہ ایسا کچھ کر رہا ہے. میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے میں ایک سٹینڈرڈ رکھوں اپنی بلاگنگ کا، اپنی ریئیکشنز کا، ایک وہ برقرار رکھوں، اور الحمدللہ میں نے رکھا بھی ہے. اس سے فیملی کو کبھی کوئی پریشانی ہوئی نہیں ہے. ریسنٹلی کنٹروورسی ہوگی آپ وہ سب کو پتا ہی تھا کہ وہ کنٹروورسی کیوں کریٹ ہوئی اور کس لیے کریٹ کی گئی تھی، تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کسی کو، ایون کہ میری فیملی کو بھی فرق نہیں پڑا. وہ اس لیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا بیٹا کر کیا رہا ہے. تو دینو، اور ساتھ ساتھ میں یہ چیزیں تو کر رہا ہوں، لیکن میں نے اپنی پڑھائی پہ بھی کبھی اثر نہیں پڑنے دیا اس چیز سے. تو جب آپ ساتھ ساتھ میں وہ بھی کرتے ہو جس سے آپ کی فیملی خوش ہوتی ہے، تو آپ کی فیملی آپ کو ہمیشہ سپورٹ کرتی رہتی ہے. تو زیادہ آپ ریئیکشنسٹ ہو تو ریئیکشن زیادہ آپ DDC کینڈیڈیٹس پہ کرتے ہو، ایسا کیوں بھائی؟ دیکھیں جیسا کہ میں نے میری پڑھائی جو کی ہے یا کر رہا ہوں وہ جرنلزم کی ہے، میں جرنلزم سے ریلیٹڈ بندہ ہوں، تو پالیٹکس کے ریلیٹڈ جو نالج ہے وہ تھوڑا ہے میرے پاس. اور پلس میری ایک جو ہوتا ہے نا کہ وہ ایک ہیبٹ بن چکی ہے کہ لوگوں تک سچائی پہنچانے کی. اوکے. اور یہ سب سے بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ لوگوں تک سچائی کیسے پہنچاتے ہو. تو ایک دیکھیں جب آپ کوئی کسی کو سچ بولتے ہو نا تو وہ جلدی بور ہو جاتا ہے اس سچ سے، لیکن اس چیز کو ایک ہیومرس وے میں بولنا، اس چیز کو ایک ایسے وے میں انٹرٹیننگ وے میں بولنا کہ اس تک نالج بھی پہنچے، اس تک انفارمیشن بھی پہنچے، اور وہ بور بھی نہ ہو جائے. تو یہ ایک بہتر ذریعہ سوچا میں نے کہ اس چیز کو آگے لے جانے کا. تبھی پالیٹکس پہ ریئیکشن زیادہ میں نے سٹارٹ کیا. ہاں میں نے کامیڈی پہ بھی ریئیکشن دیا ہے، میں نے بہت سارے یوٹیوبرز پہ بھی ریئیکشن دیا ہے، لیکن DDC الیکشن اس لیے کیونکہ ایک چرچا میں تھا اور لوگوں تک انفارمیشن جو ہے وہ ضروری پہنچانی تھی کہ آپ کس کو چوز کر سکتے ہو، آپ کس کو چوز نہیں کر سکتے. تو وہ چیزیں اسی وجہ سے آپ آج مطلب زیادہ وائرل ہو. بالکل بالکل. تو دیکھیں سچائی ہمیشہ آگے بڑھتی ہے. اوکے. تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ میں نے سچ بولا ہے تبھی آج جا کے آگے. اوکے. اگر جھوٹ بولا ہوتا تو اوبویسلی گر گیا ہوتا. اوکے فائن. سو گائز یہ ہمارا دوسرا راؤنڈ ہے، ریپڈ فائر والا راؤنڈ، جس کو کشمیری میں پھٹافٹ راؤنڈ بھی بولتے ہیں. ادریس بھائی ہمارے ساتھ ہیں، میں ان سے کچھ کوشچن کرتا ہوں، یہ پھٹافٹ میں مجھے جواب دی. تو ادریس بھائی آپ تیار ہو؟ بالکل بالکل. تو پہلا کوشچن ہے بھائی آپ کے لیے، دا لاسٹ ٹائم یو کرائڈ. 2019. یس ایگزیکٹلی. کیوں ایسا کیوں بھائی؟ وہ کچھ پرسنل ایشوز کی وجہ سے. اچھا صدمے میں. اچھا آئی فون اور سیمسنگ؟ دیکھیں آئی فون کے لیے تو ابھی حیثیت نہیں ہے اتنی، لیکن ہاں سیمسنگ ابھی کنٹینیو سیمسنگ سے کر رہے ہو. فیوریٹ ٹاک شو ان کشمیر؟ فیوریٹ ٹاک شو ان کشمیر، دیکھیں ایسے تو میں نے 2-4 کا ہی نام سنا ہے، لیکن ٹاکیز بز کی اگر بات کرو میں نے کچھ انٹرویوز دیکھیں تو مجھے کیا پرسنلی اچھا لگا وہ یہ ہے کہ بہت پروفیشنل وے میں ہوتا ہے سب. اوکے تھینک یو. فیوریٹ کلر؟ بلیک. فیوریٹ سنگر ان کشمیر؟ فیوریٹ سنگر ان کشمیر وقار خان. وقار خان. کوئی گانا ہو جائے پھر اگر آپ گاتے ہو کیونکہ آپ کا فیوریٹ. وہ تو یہ کرتے ہیں نا، ریکیپ کرتے ہیں اس چیز کو، وہ انپلگڈ میں کرتے ہیں تو وہ نصرت صاحب کے ہی کرتے ہیں، تو آپ کو وہ اچھا لگتا ہے؟ ہاں تو ان کا جو ہے وہ ایک کشمیری جو انہوں نے ایک کیا ہے وہ نصرت صاحب کا نہیں کسی اور کا ہے، کشمیری مائی جائن. گاتے ہو آپ؟ تھوڑا بہت گا لیتا ہوں. تو ڈو یو وانٹ می ٹو سنگ؟ ہاں تو شور. اوکے آئی ول. اوکے. مائی جائن روم رات دوب کریو یور ولو مائی چائنی روم رات دوب کریو یور ولو. واہ بھائی کیا بات ہے، سنگنگ بھی کر لیتے ہو آپ. مائنڈ بلوئنگ برادر. تھینک یو. تو بھائی 2 چیزیں آپ کو آتی ہے، ولاگر بھی ہو، ریئیکشن بھی کر لیتے ہو، ٹھیک ہے بھائی. آج تیسرا بھی ایڈ کر لینا آپ، سنگنگ کا. اپنے بھائی مطلب جو بھائی ہوگا آپ کا اس میں ایڈ کر لینا، ٹھیک ہے بھائی. تو بھائی لاسٹ ہے آپ کا ریپڈ فائر والا کوشچن، بکس اور ادریس میر؟
ये कैसा क्वेश्चन है, मतलब ये किस परसेप्शन से है, दोस्ती के हिसाब से या नहीं? आपको जवाब देना है भाई, मैंने क्वेश्चन पूछा है, रैपिड फायर वाला है, फटाफट। देखिए ऑब्वियसली मैं इदरीस मीर ही चूज करूंगा क्योंकि आई एम वर्किंग, है ना। तो बॉक्स अपनी जगह, मैं अपनी जगह, वो अपनी जगह काम कर रहा है, मैं अपनी जगह काम कर रहा तो हूँ। मगर बॉक्स क्यों नहीं? आप तो उसके बड़े फैन हो भाई। ऑब्वियसली वो मैं उसका फैन भी हूँ, मैं उसका भाई भी हूँ, मैं वो दोस्त भी है मेरा जी। तो अगर दोस्ती के हिसाब से बात करें तो ऑब्वियसली बॉक्स। अगर काम के हिसाब से बात करें, देखिए मैं अपनी चैनल पे अपना काम करता हूँ, अपनी चैनल पे अपना, मेरी अपनी ऑडियंस है, उसकी अपनी ऑडियंस है। तो ये जब टेलीकास्ट होगा ये जरूर देखेंगे कि इदरीस भाई ने जो क्वेश्चन का जवाब क्या दिया है, उस टाइम आपको पता चलेगा जब आपकी धुलाई करेगा फोन पे। बिल्कुल। तो गाइस ये हमारा दूसरा राउंड था, रैपिड फायर वाला राउंड। इदरीस भाई ने अच्छी तरह जवाब दिया। गाइस ये सोन त्रेम राउंड, यथ नाव कश्मीरी रिडल्स, यथ दपान कशर पे कशर प्रेज। तो यथ राउंडस मज कशर कल्चर बारस में प्रसान, बीच कश्मीरी लैंग्वेज बारस में प्रसान। इदरीस भाई वो इदरीस भाई कजा नॉलेज कश्मीरी लैंग्वेज तो बी कश्मीरी कल्चर बारस मज। तो इदरीस भाई तुम तैयार? गोडनिक प्रेस तय खतर, तुम तैयार? बिल्कुल बिल्कुल। चीजा चीजा दोहस रातस पकनी, चीजा चीजा दोहस रातस पकनी, यह तय खतर गोडनिक प्रेस। चीजा चीजा दोहस रातस पकनी। ये ब्रो ऐसे तो सारे रिएक्शन वगैरह करा, आज फंसे तुम टाकीज बस शोस में, आज करो रिएक्शन। चीजा चीजा दोहस रातस पकनी, गाड़ी सह दोहस रातस पकान मगर सह रुकान तह कंटिन्यू पकान, यह कंटिन्यू मतलब रुकान जाए। वॉच यू आर राइट, तुम पांच सही जवाब, यह तुंद सही जवाब। दुयम क्वेश्चन तुम खतर, छस बस महरिन छस सतन जामन वलित छस, सतन जामन वलित, ऑब्वियसली ये तो गए मकाई वट। यस यू आर राइट, ये गैर सही, यह तुंद सही जवाब। त्रेम तुम खतर, जानवरा जानवरा नस्त पे बिहित कन्न दोन लमान। जानवर वन कशर प्रेस प्रान जमान कशर प्रेस वारिया मानान। बे वनु तुम फिर तुम प्रेस बोजम? हाँ हाँ गर प्रसान, मतलब मोल मोज पान वन बिहत अति, ब्रोह फोन फोन जमान ब्रो ये कहानी वन बाकी चीज इंटरेस्टिंग माहौल बनान, मगर आज फोन आज मतलब कल्चर थोड़ा बहुत अम नश खत्म गुमुत। तो गोड ये त्रेम तुम खतर, जानवरा जानवरा नस्त पे बेवान कन्न दोन लमान। कन्न दोन लमान, नो आइडिया। आइडिया कहें। मे वो तुम रिएक्शन वीडियो इंसान तह वो तुम कर ज्यादा सह चीज यूज। बाइक पे आम तो चीज अम सात ग बाइक पे आम लगे तुम गॉगल्स। यस यू आर राइट, गॉगल्स। यूत दितवा मे ना मुझे नहीं पता था। तो लास्ट पे तुम खतर अख टंग ट्विस्टर। ठीक, अच्छे फसान। अख टंग ट्विस्टर इत कन, लाल गुमे क्राल वान प्याल जन अन, जन अन, यह तुम वन 10 लट। ओहो 10 लट। लाल गुमे क्राल वान प्याल जन अन, आज फंसा प्याल जन अन। ओके आई विल ट्राई। लाल गो में क्रालवान प्याल जन आन्य, 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 लाल गो में क्रालवान प्याल जन आन्य। मैंने ज्यादा बोला। Amazing, you are amazing man. खुदाई संदरी वारिया असल। मेन ज्यादा सही जवाब, तुम सही जवाब, यह मतलब जबरदस्त जबरदस्त तुम वो ये फटाफटस में मे नहीं एक्सपेक्टेशन थम कि तुम क्या जबरदस्त, मगर माशाल्लाह तुम मतलब तुम कश्मीरी कल्चर बारस में वारिया नॉलेज। कशर कल्चर गस आसने वो मेन वीडियोस आसान उर्दू पे, तथ अख रीजन, तथ रीजन ये कि सारे कशर तरह समझ कह वारिया ऑडियंस तुम तम वारिया जायो पे वचान, मतलब कह पाकिस्तान तुम तचान, कह ओमान पे कशर तगन तुम तचान, बांग्लादेश हिंदुस्तान वचान। मगर गाइज एक बात बताता हूँ, बन तो कथ इदरीस भाई वारिया नॉलेज कशर कल्चर तो कशर लैंग्वेज बारस में। थैंक यू सवाल इनवॉल्व। इति क्वेश्चन तुम दितु असल पे जवाब, तुम कशर कल्चर बारस में वारिया नॉलेज। शुक्रिया शुक्रिया। सो गाइज अब हमारा 4th राउंड है। सो गाइज ये हमारा 4th राउंड है।
यस और नो का राउंड है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ इंसिडेंटों के बारे में पूछते हैं अपने गेस्ट से, वो हमें यस और नो में जवाब देते हैं. तो इदरीस भाई आप तैयार हो? बिल्कुल, मुझे बस इसको यस या नो करना है. या ठीक. तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए. पहला क्वेश्चन इस तरह है आपका कि आपको कभी स्कूल में मार पड़ी है? ये इंसिडेंट कब हुआ है आपके साथ भाई? स्कूल में हर रोज पढ़ती थी, मतलब स्कूल में बोलते थे कि होमवर्क किया है, मेरा एक ही बहाना होता था कि नहीं आज कॉपी घर में रह गई, आज फ्रिज पे रह गई, आज टीवी पे रह गई, तो हर रोज यही बहाना होता था, हर रोज मार पड़ती. मतलब पिटाई बहुत ज्यादा पड़ी है आपको. बात खाई है, लेकिन वो एक चीज है कि अगर वो पिटाई ना खाई होती तो आज मैं इस मकाम पे नहीं होता. कुछ सीखने को मिला उस टाइम. तो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, यस और नो में आपको जवाब देना. आपने कभी सोचा था कि आप टॉकीज शो में आएंगे? मतलब इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ अभी भी, तो ऑब्वियसली इतना बड़ा शो है तो मौका मिलना चाहिए था. यस, आज मिल गया. ओके फाइन. इदरीस भाई तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए. आर यू सिंगल? यस और नो में आपका जवाब होना चाहिए. आप सिंगल हो भाई? और भी है, और भी है तो ले आओ. मतलब यार इतनी फैन फॉलोइंग, आप सिंगल हो भाई? नहीं, मतलब इतना टाइम नहीं मिलता ना, गर्लफ्रेंड बनाने का कभी टाइम ही नहीं मिलता. आप खुद सोचो, सुबह उठो, वीडियो की तैयारी करो, स्क्रिप्ट लिखो, ऊपर से पीएचडी की वो पढ़ना भी, फिर शाम को फिर वीडियो बनाने की तैयारी, खुद ही शूट करना, खुद ही एडिट करना, खुद ही अपलोड करना, है ना, तो फिर कमेंट्स का रिप्लाई करना, तो वो सब चीजें. कभी ऐसा लगा कि मुझे गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए? नहीं, अब वो उम्र ही नहीं रही गर्लफ्रेंड बनाने की, अब डायरेक्टली भाई आप खुद से बूढ़े हो गए भाई, अभी तो जवान हो, इतनी पर्सनैलिटी है माशाल्लाह. नहीं, मतलब वो होता है ना, बचपन में होता है, वो जब स्कूल लाइफ में आप होते हो, कॉलेज लाइफ में होता है, तब ये गर्लफ्रेंड एंड ऑल होता है. लेकिन फिर जब आप आगे बढ़ते हो, आप पे मतलब जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने लगती हैं, मतलब आपको लगता है कि नहीं अब अभी कुछ करने का टाइम है, फिर इस सब का टाइम मिलता ही है. बिल्कुल, ये आपका बड़ा वाला यस था क्या? आप और भी है, वो भी यस. चलो ये भी. तो भाई अच्छी बात है कि आप मतलब स्ट्रगलिंग के पीछे अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको अब आगे जाना चाहते हो लाइफ में. ठीक है भाई. तो इदरीस भाई से हमने कुछ क्वेश्चन पूछे इंसिडेंट के बारे में, तो इदरीस भाई ने उनका जवाब दिया सही से, तो अच्छी बातें भी उन्होंने इस चीज़ में बोली. तो गाइज अब 5th राउंड की ओर चलते हैं, जो हमारा यूथ मैसेज होता है. तो इदरीस भाई एक व्लॉगर भी हैं और रिएक्शनिस्ट भी हैं, तो आज ये सिंगर भी बन गए. तो ये कुछ हमें कुछ यूथ को कुछ मैसेज देंगे. तो मेरी यही मैसेज रहेगी यूथ को कि देखिए, सबसे पहली बात, आजकल जॉब्स का तो आप भूल ही जाओ कि जॉब्स मिलने वाली हैं या कुछ, अगर मिलेंगी भी मतलब हाथ मज एकिस नफरस. तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, मैं अभी पीएचडी भी कर रहा हूं, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पीएचडी करके होंगे, उनको जॉब नहीं मिल रही होगी. तो मेरी सजेशन यही रहेगी, मेरी मैसेज यही रहेगी कि कुछ अपना स्टार्ट करो. देखो, कुछ अपना स्टार्ट करने में आपका कुछ जाएगा नहीं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, जो शायद बहुत सारी चीजों में आपको इन्वेस्टमेंट करनी भी नहीं पड़ेगी. मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, मेरे पास ऑलरेडी कैमरा था, फोन था, माइक्स आजकल ज्यादा से ज्यादा 200-300 रुपए में आ जाती हैं. तो आप एक अच्छा अपना एक ना बेस बना सकते हो सबसे पहले, और अपना काम स्टार्ट कर सकते हो. जब आप अपना काम स्टार्ट करोगे ना, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो खुल जाएंगी, आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे. तपाशना वो एक कश्मीरी में कहावत है कि हर कथा कर बरकथा गसी. जब आप कुछ करोगे तभी तो उस काम में आपको हेल्प मिलेगी. और रही गवर्नमेंट जॉब्स की बात, तो उनके पीछे ना रहो, अपना कुछ स्टार्ट करो, तब जाके इंशाल्लाह आपको कामयाबी भी मिलेगी, और आप खुद के बॉस खुद ही बनोगे. या किसी की नौकरी करने से बेहतर है ना कि आप खुद करो, खुद बॉस बनो. तो वो मैसेज रहेगी मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए. और एक मैसेज देना चाहूंगा मैं, मतलब ये एक मेरी तरफ से एक सजेशन होगी, मेरी ओपिनियन जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं. आजकल के छोटे छोटे बच्चे मैं देखता हूं कि ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए हैं, ड्रग्स यूज करते हैं. देखिए, एक छोटी सी एग्जांपल है, जो आप ड्रग्स यूज करोगे, ये सब लोगों ने, मतलब मेजॉरिटी लोगों ने आजकल हॉबी बना के रखी है. जो आप इस चीज को पाल रहे हो, उससे अच्छा है मतलब आप जाके कहीं पे ट्रैकिंग करो, कहीं ऐसी जगह जाओ जहां पे आप लिखो, पढ़ो, मतलब उसको अपनी हॉबी बनाओ. ड्रग्स को हॉबी बनाने से क्या होगा? आपकी जिंदगी खराब होगी, मतलब और कुछ होगा नहीं, उससे ज्यादा आपको कुछ इनाम नहीं मिलेगा. लेकिन आप ट्रैकिंग करोगे, ट्रैवलिंग करोगे, लिखोगे, बुक्स पढ़ोगे, मतलब उस चीज से एक तो आपकी जिंदगी भी बनेगी, दूसरी चीज समाज में आपकी इज्जत, रेस्पेक्ट, और उस चीज को छोड़ो, सबसे बड़ी बात, आपके दिल में आपके लिए रेस्पेक्ट होगी कि आप इन बुरे चीजों में जो है वो फंसे नहीं हो, आप कुछ अच्छा कर रहे हो. तो ड्रग्स को छोड़ो, बस एक अच्छी हॉबी बनाओ, उस पर कंसंट्रेट करो. दैट्स इट.
इदरीस भाई, थैंक्स फॉर कमिंग आवर शो. थैंक यू सो मच. कसम से मज़ा आ गया आपके साथ आज, बहुत ज़्यादा माहौल बन जाए, माहौल क्रिएट हो जाता है. जो मैं अपनी जो भी यूथ है हमारी, उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो आप इदरीस भाई के बारे में समझते हो कि इदरीस भाई वो करता है, ये करता है, इदरीस भाई दिल का बहुत अच्छा बंदा है. मैंने खुद भी देखा हुआ है, मैंने इसकी वीडियोस देखी हुई हैं, हमारे शो में भी आ गया. इंसान को जान ही लेता है. जब इंसान सामने खड़ा होता है किसी दूसरे इंसान के सामने, तो इंसान दूसरे इंसान को जान ही लेता है वो कैसा है. मगर ऐसा कुछ भी नहीं है. जो भी इनके बारे में रूमर्स फैला रहे हैं, कुछ भी फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. दिल के बहुत अच्छे हैं. आप खुद भी इनसे मिल सकते हो. तो थैंक्स अ लॉट ब्रदर. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. सो गाइज़, ये थे आज के मेहमान हमारे इदरीस मीर, जो एक व्लॉगर हैं और रिएक्शनिस्ट, और आज वो सिंगर भी बन गए. वो आज हमारे शो में आए थे, हमारे साथ बात की, उनने एक इन्फॉर्मेशन भी दे दी. तो गाइज़, मिलते हैं और किसी गेस्ट के साथ. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.